प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है गुंजन पाठक और मैं आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल में बहुत स्वागत करता हूं। तो आज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं सीवीटी पीजी 2026 की। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो एलएलबी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या एलएलबी का सिलेबस है, ठीक है, एलएलबी के क्या ट्रेंड्स रहे पेपर के, मैथ्स कितना आता है, रीजनिंग कितना आता है, जीके जीएस कितना आता है, कंप्यूटर कितना आता है, पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड रहे हैं, या आज इसकी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आगे की अगले 5 महीने में आपका पेपर है तो आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो वीडियो को तुम बिल्कुल अंत तक देखना है भाई, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एलएलबी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो जितने भी फ्यूचर एडवोकेट्स एंड फ्यूचर जजेज हैं हमारी कंट्री में जो सर्व करने वाले हैं, उनका मैं फिर से चैनल पे स्वागत करता हूं। तो वेलकम टू दिस वीडियो सीवीटी एलएलबी 2026, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पेपर पैटर्न, ठीक है, कि आपके एलएलबी का पेपर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस देखने वाले हैं कि क्या सिलेबस किस क्वेश्चंस किस पोर्शन से आते हैं, ये देखने वाले हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस होगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं सेक्शनल वेटेज। सेक्शनल वेटेज आपको कोई नहीं बताएगा भाई, आपको बस ऐसे रफली बता देंगे कि मैथ्स में 15 से 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग में 10-12 सवाल आते हैं। तो ऐसा नहीं, हमने एक एक सवाल काउंट किए प्रीवियस क्वेश्चन के कि देखो ये सवाल मैथ्स के, ये सवाल रीजनिंग के, कंप्यूटर के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद हमने सेक्शनल वेटेज हर साल का बनाया है और लास्ट में कि अब क्या स्ट्रेटेजी इन कुछ महीनों में, 5 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप आराम से एक अच्छा एक सीट सिक्योर करो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। चलो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज पेपर पैटर्न। अच्छा, उससे पहले देख लो कि सीवीटी जरूरी क्यों है हमारे लिए। तो सीवीटी इज द डोर, ठीक है, इज ए गेटवे through which you can get admission in the various central universities, ठीक है, in the top central universities। खासकर मैं जब एलएलबी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है एलएलबी के लिए। तो आपको पता होगा ये दो जो यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, ये लोगों की पहली पसंद होती है, ठीक है। उसके बाद फिर तमाम यूनिवर्सिटी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। तो बस मैं ये टॉप 2 को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये मान के चलो कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो टॉप की तैयारी करना चाहते हैं, वहां नहीं हो पाता है तो फिर कि भाई अब क्या किया जाए यार, तो कहीं तो एडमिशन लेना पड़ेगा, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। आपको हमेशा एम हाई रखना पड़ेगा। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज ही टारगेट करके हमेशा चलोगे आप। इनकी कट ऑफ नहीं देखना है आपको, आपको इनकी देखना है कि भैया इनके बराबर नंबर पा रहा हूं कि नहीं मैं, ठीक है। चलो हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। पेपर आपका इंग्लिश में और हिंदी में होगा, ठीक है। अब जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है, इंग्लिश में तो पेपर आपका होगा भैया, हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं है उनके बाद रीजनल लैंग्वेज में पेपर होगा। आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप सिलेक्ट करोगे, आपकी रीजनल भाषा में भी एक पेपर होगा आपका, ठीक है। फिर क्या हम बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 75 होने वाले हैं भैया, और 75 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय मिलेगा मात्र 90 मिनट। 2 साल पहले ये समय मिलता था 105 मिनट, फिर घटा के उसको 90 मिनट कर दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा कम समय है, और इस पूरे पेपर में, पूरे एग्जाम में समय आपका दुश्मन है, और वही हम सिखाते हैं। आपने मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ रखी है, बचपन से आप मैथ्स पढ़ते आए हो, उसको कम समय में कैसे करना है वो हम सिखाते हैं, ठीक है। ये देख लो कि अगर आप करेक्ट राइट करते हो तो आपको +4 नंबर मिलते हैं, अगर आपने रॉन्ग किया तो 1 नंबर सही में से कट जाएंगे, ठीक है। +4 -1 का पेपर पैटर्न होता है। अब हम आते हैं सिलेबस डिस्कशन पे कि क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है। इंग्लिश का एलएलबी में आपका एक लैंग्वेज का पोर्शन होता है, जिसमें आप अपने पसंद से इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हो। एक लैंग्वेज का पोर्शन होगा जिसमें आप अपनी इच्छा से हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर बेसिक्स के आएंगे, पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, क्या क्या ऑफिशियल साइट पे मेंशन है पूरा दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आएंगे, जिसको हम मैथ्स बोल देते हैं, जनरल मैथ्स, और कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, बहुत बेसिक्स इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएंगे अप टू क्लास 10th, ठीक है। ग्रामर आएगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं होती इससे, ठीक है। आपको
कौन सा एक लाइन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, एक लाइन दे दिया, इनमें से गलत क्या है, टेंस में कुछ गलती है, प्रोनाउन के साथ कुछ गलती है, तो वो गलती फाइंड आउट करनी होगी। पैराजम्बल रहेंगे, जैसे एक सेंटेंस के 4 टुकड़े कर दिए और इधर उधर बिखेर दिया उसको, फिर क्या है इसको अरेंज करो, ठीक है, उस तरीके से। सेंटेंस करेक्शन, गलत सेंटेंस लिखा है तो करेक्ट कैसे करोगे, सेम चीज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज आएगा आपका, ठीक है, वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो भगवान पे भरोसा नहीं रखता है, ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज व्हाट, ही इज अथेइस्ट, ठीक है, तो ये क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, और इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सेम जो हिंदी में पेपर अपना चूज करेंगे कि नहीं मुझे हिंदी लैंग्वेज चाहिए, तो सेम चीज उनका आएगा, हिंदी व्याकरण, अशुद्धि प्रयोग, आप इसको पूरा देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज मैं डिक्टेट करूं उससे बढ़िया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हो कि वाक्य शुद्धि है, पठन बोधन है, वही आपका पैसेज है, सिंपल, ठीक है, इसको गद्यांश भी बोल सकते हो आप, ठीक है। वाक्य पूर्ता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समानार्थी, विलोम शब्द है, मुहावरे एवं कहावतें हैं, आप पूरा आराम से चेकआउट कर सकते हो इसको। आ जाओ, दूसरा हम पार्ट की बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज के बारे में, काफी बड़ा पोर्शन है, ठीक है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो पेपर में ज्यादा पूछा जा रहा है। देखो इस पूरे जनरल नॉलेज में मान के चलो कि 30 से 40% सिलेबस का अगर आप कवर करते हो तो उससे लगभग आप 80% क्वेश्चन आप कर लोगे। सिलेबस का 30 से 40% पढ़ के आप एग्जाम में 80% कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री में आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, सर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो वहां ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो ये फोकस्ड वे में ही पढ़ना पड़ेगा इसको, नहीं तो जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा है जनरल अवेयरनेस कि 2 साल में भी ना खत्म हो पाए, सच बताऊं तो, ठीक है, तो स्मार्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड, कंप्यूटर बेसिक्स, नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर है क्या, कुछ फुल फॉर्म्स, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, रैम का क्या फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, कुछ शॉर्टकट्स, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हो, आपको किसी सिलेक्टेड वर्ड को या सिलेक्टेड लेटर को आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करोगे, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है कंट्रोल बी, तो कुछ बेसिक्स आपको शॉर्टकट कीज पता होने चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस जैसे एक्सेल में रो होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर लिखाता है वो मिनिमम कितने साइज तक छोटा कर सकते हो, मैक्सिमम कितने साइज तक बड़ा कर सकते हो, तो ये सब चीजें बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पढ़ाई जा रही है। फिर हम बात करते हैं जिसका मैं मेंटर हूं, जनरल मैथ्स का, ठीक है, चूंकि मैं इसका मेंटर हूं तो इसको मैं ज्यादा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। देखो जब मैं क्लॉक की बात करता हूं तो ये क्लॉक और कैलेंडर जो है ये आपको कभी कभी रीजनिंग में देखने को मिलेगा और ये कहीं कहीं मैथ्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हम इसे जनरल मैथ्स में कंसीडर करके मैथ्स में ही पढ़ाएंगे। एवरेज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, प्रॉब्लम ऑन एजेज हो, नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है। हिंदी में बात करें समय और काम, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, स्टॉक एंड शेयर्स, क्वेश्चंस नहीं आते, एक बार आया 2022 में, उसके बाद क्वेश्चंस नहीं आए स्टॉक एंड शेयर से, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। डिस्काउंट या बैंकर डिस्काउंट, डिस्काउंट से ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है भाई, ठीक है। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, देखो एक ही में लिखा है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये सब कुछ बेसिक आएगा। ज्योमेट्री मेंसुरेशन ये एडवांस मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, और ये बहुत बेसिक आएगा। मेंसुरेशन क्लास 10 तक के लेवल का, ज्योमेट्री क्लास 10th भी मत मानो, ज्योमेट्री मान लो क्लास 10th या क्लास 9th के लेवल का, उससे ज्यादा ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं आने वाली, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नाम नहीं सुना ना, सिलेबस में है, क्वेश्चंस इसके भी बनाने हैं, आते हैं क्वेश्चंस, हर साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है, ये सब जो है एडवांस मैथ्स का पार्ट है और हम इसे बहुत बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसे उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। ये बात आ रही है समझ में? चलो, तो जनरल मैथ्स लगभग मैं आपको बता दे रहा हूं रफली, चलो थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, कितने लेक्चर्स में हम करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सब हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में इतने चैप्टर्स है भाई, आराम से देख सकते हो कि सर रैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे, सर लीनियर अरेंजमेंट से आएंगे क्वेश्चंस कि ये इसके दाएं बैठा है, वो इसके बाएं बैठा है, सर मैट्रिक्स अरेंजमेंट से आएंगे, इसको पजल भी बोलते हैं, ठीक है, सर सीक्वेंसिंग से सवाल आएंगे, कॉज एंड इफेक्ट से सवाल आएंगे, स्टेटमेंट एजम्पशन से सवाल आएंगे, ठीक है। एक दिन मैं काम करूंगा कि एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो, अगर इस वीडियो के कमेंट में डिमांड आती है कि सिलेबस डिस्कशन का एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि क्लॉक, जैसे मैंने लिखा कि क्लॉक से सवाल आते हैं तो एक सवाल क्लॉक का,
कैलेंडर एक सवाल कैलेंडर का, एवरेज एक सवाल एवरेज का, ताकि हम पूरा फेमिलियर हो जाए कि हाँ क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है भाई हमें, है ना। चलो रीजनिंग हमने देख लिया, इतने सारे रीजनिंग के आपके टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं और पढ़ने ही पड़ेंगे। ये मैं खुद से नहीं लिख के लाया हूं, आप पीजी के साइट पे जाओगे, सीवीटी पीजी सर्च करोगे, आप एनटीए के साइट पे जाओगे, ये सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहां से, है ना। मैं खुद से थोड़ी सिलेबस बना रहा हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा सेक्शनल वेटेज, ठीक है, जिसमें मेरी मेहनत ज्यादा लगी है। देखो ये मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, लैंग्वेज, कंप्यूटर, ये 5 पोर्शन है आपके। 2025 में मैथ से 12 सवाल आए हैं भाई, कोई एक सवाल कम या एक सवाल ज्यादा नहीं बता सकता। मैथ से कितने सवाल आए हैं? 12। रीजनिंग से 15। तो मैथ रीजनिंग मिला के कितने सवाल हो गए आपके? 27 सवाल हो गए। तो 27 से 30 सवाल आपके मैथ्स रीजनिंग से आएंगे। आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग से आपके लगभग 27 से 30 सवाल आने वाले हैं। जीके जीएस के कितने सवाल थे? 23। अच्छा जीके जीएस के साथ मैं करंट अफेयर्स भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि कुछ सवाल तो करंट अफेयर्स के भी आएंगे, तो 23 सवाल थे उससे। लैंग्वेज के कितने सवाल थे? 15। और कंप्यूटर के 10 सवाल थे। 2024 में सब कुछ सिस्टम पलट चुका था। कंप्यूटर के 15 सवाल दे दिया, लैंग्वेज को 16 दे दिया, जीके जीएस का 20 दे दिया, रीजनिंग का 14 और मैथ्स का 10 सवाल दे दिया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें क्या देखना है? हमें लेटेस्ट 2025 वाला ट्रेंड फॉलो करना है कि सर मैथ्स और रीजनिंग मिला के 27 से 30 सवाल आएंगे भाई, 27 टू 30 सवाल आएंगे। सर जीके में कितने सवाल आएंगे? तो 20 से 23 सवाल आएंगे जीके के। लैंग्वेज के 15 सवाल आएंगे और कंप्यूटर के 10 में से 10 ही सवाल आएंगे। यह फिक्स रहेगा, इस बार पेपर में यही होने वाला है, तुम देख लेना भाई, ठीक है। अब ये तुम देख सकते हो कि 2023 में क्या वेटेज रहा है, 2024 में क्या वेटेज रहा है। सेक्शनल वाइज वेटेज मैंने निकाल के तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी, ठीक है, व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो देखो अभी आपके पास समय कितना बचा है। स्ट्रेटेजी हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है। तो भाई अभी चल रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर के मिड में हम पहुंच चुके हैं। अक्टूबर चल रहा है, हम मिड अक्टूबर में पहुंच चुके हैं भाई। आपका एग्जाम क्या होगा भाई? मिड मार्च में होगा आपका एग्जाम, ठीक। हमारे पास समय कितने हैं? अक्टूबर पूरा ले लो, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तो खत्म हो गया भाई, मिड अक्टूबर से मार्च तक जाना है ना। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हमारे पास। 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में ये मान के चलो आखिरी महीने पढ़ाई नहीं होगी, एडमिट कार्ड आएगा, आंसर सिटी इंटीमेशन आएगा, 15 दिन नहीं पढ़ाई होगी। 15 दिन नहीं पढ़ाई होगी, ले लो, पक्का नहीं होगी पढ़ाई, मेरी बात मान लो, लिख के ले लो, किसी की पढ़ाई नहीं होती। यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी भी लास्ट के 10 दिन 15 दिन पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेस बहुत कुछ होता है भाई। बचे तुम्हारे पास 4.5 महीने, तो मुझे 4.5 महीने में अपनी तैयारी करनी है हर हालत में, जिसमें से 15 दिन में खास निकालूंगा जितना कुछ पढ़ा है उसको, उसका रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन इज द की। अगर आपने रिवीजन नहीं किया अपने सब्जेक्ट्स का, तो कितना भी कोई पढ़ ले कुछ नहीं करने वाला भाई। आपको एग्जाम में लगेगा हो अरे ये तो पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, बस ऐसे करते रहोगे। तो और माइनस करता हूं, इसमें पढ़ाई नहीं होगी, तुम्हारा रेस्टलेसनेस रहेगा, बेचैनी रहेगी कि भाई नहीं पढ़ाई हो रही है, ये छूट गया, वो छूट गया, लगा रहता है। कभी भी किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, समझना। किसी जो अभी कोई टॉप भी किया है ना किसी एग्जाम में, आप उससे पूछिएगा कि भैया आपने सिलेबस कंप्लीट किया था, बोलेंगे नहीं होता है, कर नहीं पाओगे सिलेबस कंप्लीट, हमेशा लगेगा कि कुछ तो रह गया है, ठीक है। आप 2 बार भी पढ़ लोगे ना सेम चीज को, फिर भी लगेगा कि कुछ तो रह गया है, ठीक है। 15 दिन रिवीजन के लिए मैं निकालता हूं रिवीजन के लिए, और इसी में आप मॉक भी दोगे। तो बचे कितने भाई? सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास, सिर्फ 4 महीने, 4 महीने। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं मोटिवेट, फालतू में मोटिवेट करने का काम नहीं करता, ठीक है। आया यू कैन डू इट, यू कैन, पहाड़ तोड़ दोगे तुम छेद कर दोगे आसमान में, मैं वो सब काम नहीं करता भाई, हकीकत दिखा रहा हूं तुम्हें। 4 महीना बचा है, यही टाइम है तुम्हारे लिए पढ़ने का। लेकिन क्या ये 4 महीने पर्याप्त है? बहुत पर्याप्त है, 4 महीना बहुत ज्यादा पर्याप्त है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कैसे कैसे। देखो जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बैचेज की बात कर रहा हूं, जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं 60 लेक्चर में मैथ्स पढ़ा रहा हूं, 60 लेक्चर्स में मैं आपके मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर आप
एक लेक्चर पर डे देखते हो जो कि 1 घंटा का होगा, अगर आप 1.25x पे देख लेते हो तो आपको ये, चलो एक लेक्चर पर डे मान लेते हैं भैया, तो फिर भी आप 2 महीना में मैथ्स आराम से खत्म कर सकते हो। समझ लो 60 लेक्चर में मैथ्स पढ़ा रहा हूं। रीजनिंग कितना लेक्चर में हो रहा है? नंबर ऑफ लेक्चर्स में टोटल काउंट करा देता हूं, ठीक है। रीजनिंग में आपको 40 लेक्चर्स में रीजनिंग खत्म हो जाएगा। मतलब इन 100 लेक्चर्स में अगर आपने पर डे 2 घंटा मैथ्स रीजनिंग पढ़ा, भाई बात मेरी समझो, अगर आपने पर डे, समझो आपको क्या करना है, 2 आवर आपको लेक्चर देखना है और सेम डे सेम लेक्चर की 1 आवर आपको रिवीजन करना है, जो आपने कॉपी पे लिखा है उससे 1 आवर आपको रिवीजन करना है। तो कितना आपने टाइम दे दिया? आपने 3 घंटे टाइम दे दिए। और इस 3 घंटे में मैथ्स रीजनिंग पे आपने टाइम दिया, टोटल 100 लेक्चर है। 100 लेक्चर है, चलो मान ले तुमने 5 दिन गवा दिए, 100 लेक्चर है। क्या ये मैथ्स और रीजनिंग 2 महीने में खत्म हो सकता है? रिवीजन के साथ बता रहा हूं, 2 महीने में खत्म हो सकता है, 2 मंथ में। मतलब 2 मंथ में आपने पूरे के पूरे कंसेप्ट पढ़ लिया मैथ्स और रीजनिंग का। मतलब आपने लगभग 30 क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके पक्के हो गए। और ये गारंटी है मेरी कि मुझसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लोगे 30 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा जो हमने पढ़ाया नहीं हो। और एक बार नहीं कि एक बार पढ़ा दिया सर, एक ही बार पढ़ाए तो आ गया। हर क्वेश्चन 10 बार रिपीट कराऊंगा, ठीक है। 5 साल से पढ़ा रहा हूं, अनुभव बोलता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पहली बार अगर लग रहा होगा कि मेरे चेहरे से कि सर हो सकता है आप 1 ही साल से 2 साल से पढ़ा रहे हो, 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी बच्चे कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, आपको कमेंट करना, जो बच्चे हमारे बच्चे से जुड़े हैं आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कि सर पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको आपकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ, ठीक है। आप पहले मैथ्स में क्या थे, अब आप मैथ्स में क्या हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है ना। बोलो बात आ रही है समझ में? ठीक, अगर आपको लगता है कि आप बैच लेके फंस चुके हो तो दूसरों को बचाओ फंसने से। बोलो कि भाई मत लेना बैच, फंस जाएंगे, ठीक है। बताओ दूसरों को। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने तो बेस्ट पढ़ाया है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे, तो वो भी बताओ। मैं तो अपनी बुराई के लिए भी तैयार हूं हमेशा, ठीक है। ये मैथ्स रीजनिंग का देख लिया खेल भाई, ठीक है। अब कंप्यूटर और लैंग्वेज मोस्ट इजी। मैं बता रहा हूं भाई ना, अगर तुमने लैंग्वेज में 40 आवर्स दे दिए और कंप्यूटर में 20 आवर्स दे दिए तो ये दोनों तैयार हो गया तुम्हारा 60 घंटे में भाई। मतलब कंप्यूटर और लैंग्वेज 1 घंटा पर डे पढ़ने की जरूरत है, 1 घंटा। मतलब एक दिन कंप्यूटर पढ़ो तो अगले दिन लैंग्वेज पढ़ो, ऐसा। आधा घंटा लैंग्वेज, आधा घंटा कंप्यूटर, तो भी 2 महीने में। और ये रियलिस्टिक है, कुछ नहीं हवा हवाई बातें नहीं है भाई। ये 2 मंथ में ये पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है, 2 मंथ में पूरा सिलेबस। मतलब अगर मैं रिवीजन, कंसेप्ट, प्रैक्टिस सब लेके चलूं फिर भी 4 महीने में, 3 महीने में तुमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। 3 मंथ में कंप्लीट सिलेबस हो गया भाई। तीन महीने में कंप्लीट सिलेबस। अगर मैं टारगेट बनाऊं, आज 15 अक्टूबर है भाई, 3 महीने जोड़ लो, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक हमारा क्या हो जाना चाहिए? ये तरीका फॉलो करोगे तभी एग्जाम क्लियर हो पाएगा, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं हमने बहुत ज्यादा समय दिया है, देखो ना, हमने 3 घंटा यहां पढ़ाई पे दिया है और हमने 60 घंटा 60 दिन बोला है हमने, 2 महीना, तो मतलब हमने 1 घंटा यहां पढ़ाई पे दिया है। अभी तक हम मात्र दिन के 2 1 3 1 4 घंटे पढ़े हैं। दिन के हम कितना पढ़े हैं भाई? 4 घंटे पढ़े हैं हमने दिन का, ठीक है। और 2 घंटा और निकाल लो अपनी यूट्यूब क्लासेज के लिए, 2 घंटा और निकाल लो यूट्यूब क्लासेज के लिए। अच्छा, यूट्यूब क्लासेज तो प्रैक्टिस का ही पार्ट है, ठीक है। जीके क्लासेज के लिए, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, ठीक है, और रिवीजन, ठीक। कितना? 2 1 3 1 4 2 6। क्या कोई व्यक्ति 6 घंटा पर डे नहीं पढ़ सकता है? बताओ। अगर आप मेरी बात मान के अगर 6 घंटा पर डे पढ़ लेते हो ना, ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 3 महीने में आपने सिलेबस खत्म किया।
जनवरी, हमारा एग्जाम है 15 मार्च को। क्या हमने बोला? 15 फरवरी से 15 मार्च तक पढ़ाई नहीं होगा, मार्च में नहीं होगा पढ़ाई, ठीक है। फरवरी बचा है हमारे पास, 15 दिन नहीं होने वाला, किसी से नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आएंगे मॉक पे, मॉक टेस्ट देंगे और सारे प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे। मॉक टेस्ट देंगे और सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। कितने दिनों में? हमारे पास समय कितना बचा है अब? और साथ में जो हमें रिवीजन कॉपी जो हम बनाएंगे, मतलब हम अपनी नोटबुक जो बनाएंगे, नोट्स उससे रिवाइज करेंगे। नोट्स में वो चीजें हम लिखते हैं जो हमसे बार बार गलती हो रही है, चाहे वो मैथ्स के नोट हो, चाहे रीजनिंग के नोट हो, चाहे जीके जीएस के नोट हो, ठीक है। हम मॉक, पीवाईक्यू और नोट से रिवाइज करेंगे लास्ट के 1.5 मंथ। खत्म भाई सिलेबस, 4.5 महीना में आराम से क्लियर, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 4.5 महीना मन लगा के पढ़ लोगे, 6 घंटा पर डे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में आज चले जाओगे, मुझे मिठाई खिलाने आ जाओगे, ठीक है। चलो मत खिलाना भाई, लेकिन क्लियर कर लो, ठीक है। गुड। कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे बहुत स्वागत है आपके कमेंट का, ठीक। अगर आपको चाहिए कि एक वीडियो सर ऐसा बनाइए जिसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी हो, तो मैं स्ट्रेटेजी भी बना दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। ये हो गया 4.5 महीने में पूरा मैंने रोड मैप बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, चल रहे हैं हमारे बैचेस, ठीक है। कर्तव्य बैच नाम से हमारे बैचेस चल रहे हैं और अभी इन बैचेस पे 20% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको प्ले स्टोर पे स्टडी कैपिटल सीयूईटी नाम से सर्च करना है, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आफ्टर देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप अपने कोर्सेज सिलेक्ट करोगे, जैसे किसी बच्चे ने सीयूईटी पीजी एलएलबी सर्च कर लिया, एमबीए सर्च कर लिया, उसके बाद वो जब फाइनल पेमेंट पे जाएंगे और उनको 20% डिस्काउंट चाहिए, तो वो ये कोड लगाएंगे, GUNJAN गुंजन, जो कि मेरा नाम है, और 20, कोई स्पेस नहीं, गुंजन 20 लगाएंगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको सच में लगा हो कि सर ये काम की चीज़ है, आपको लगा हो कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ, कुछ तो मोटिवेशन आया है, बैठे थे आराम से कि अरे करेंगे, तो सही समय आपको दिख गया कि सर ने सही समय दिखा दिया, तो प्यारे से कमेंट कर दो कि इस वीडियो की ज़रूरत थी कि नहीं। और जो भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे अपना, ताकि इसी तरीके के वीडियो हम बार बार आपके लिए लाते रहें आपकी डिमांड पे। जिस वीडियो की डिमांड हो, आप कमेंट बॉक्स में डिमांड भी बता देना। फिर मैं बोल रहा हूँ, एक वीडियो स्ट्रैटेजी के लिए अलग बोलोगे मैं बना दूंगा, सिलेबस डिस्कशन के लिए अलग बोलोगे मैं बना दूंगा, ठीक है। छोटी वीडियो में मैंने कंसाइज करने का कोशिश किया है कि छोटी सी वीडियो में ही पूरा कंसाइज कर दिया जाए। चलो हम फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।